हेलो बच्चों, आज नए एक्सप्लेनेशन के साथ मैं फिर से मौजूद हूँ आप लोगों के पास। और चीज़ें आप अगर सीक्वेंस वाइज करते हैं या जो वीडियो हैं वो आप सीक्वेंस वाइज देखते हैं तो आपको सारी चीज़ें परफेक्टली समझ में आएंगी। आज हम आगे का एक्सरसाइज 1.4 करना है, तो उससे पहले जो भी डिफिनीशन समझनी है तो उनको समझेंगे, जिसमें पहला आता है हमारा वेन डायग्राम और इसके बाद आएगा ऑपरेशन ऑफ सेट, जिसमें हम यूनियन ऑफ सेट पढ़ेंगे और इंटरसेक्शन ऑफ सेट पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग समझते हैं वेन डायग्राम को। ये चीज़ें क्लियरली समझ में आए इसके लिए वेन डायग्राम को बनाया गया और इसका श्रेय जाता है एक लॉजिशियन थे जॉन वेन, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया वेन, है ना। और इसमें ये जो आप देखते हैं ये एक कैनवास बनाया जाता है। जैसे आपको कोई पेंटिंग करनी होती है तो पेंटिंग करने के लिए एक कैनवास चाहिए, तो इस कैनवास के अंदर ही आप पेंटिंग करते हैं, है ना। तो पेंटिंग करने के लिए कोई कैनवास तो चाहिए, जो चीज़ें आपको बनानी है, तो वो पूरा हमारा होता है यूनिवर्सल सेट। और इसके बाद जो चीज़ें इसके अंदर बननी है, जैसे कि ये हमारा सर्कल बन रहा, तो ये सर्कल क्या हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये सेट ए हो गया। ठीक है, ये एक हमारा सेट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये पूरा हमारा यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो उस नेचुरल नंबर में ये हमारा इवन नंबर हो सकता है सेट ए, या फिर ऑड नंबर हो सकता है ऑड नेचुरल नंबर, है ना। तो ये पूरा यूनिवर्सल सेट हमारा होगा और उसके अंदर जो भी चीज़ें आ सकती हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1 से लेकर 5 तक के नंबर ही लेते हैं तो इस 1 to 5 नंबर में ये हमारा 1 2 हो गया। ठीक है, और बाकी जो बचे वो 3 4 5, ये हमारे यूनिवर्सल सेट हो गए, है ना। 1 2 3 4 5 ये पूरा हमारा यूनिवर्सल सेट है, जिसमें ए के लिए सेट में हमें क्या मिल रहा होगा, ओनली 1 और 2। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इजीली सारी चीज़ें हमें समझ में भी आती हैं अगर ऐसा हमें अगर स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना। अब अगर इसी को समझते हैं कि अगर बी की बातें करें कि हमारा बी है, इसी में अगर बी भी है हमारा जो कि 2 3 है। ठीक है, तो अगर बी हमारा 2 3 है इसका एलिमेंट, तो इसी यूनिवर्सल सेट में अगर हमें इसको शो करना है ना, तो ये हो जाएगा हमारा ये बी सेट। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा सेट बी, जिसमें 2 और 3 नंबर होंगे, बट यूनिवर्सल सेट में तो हमारा सभी है ना, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस तरह चीज़ें हमें क्लियर समझ में आएंगी वेन डायग्राम में, अगर हमें इस तरह का कैनवास मिलता है और इसमें ये जो हमारा सेट है उसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो इससे थोड़ा सरल हो जाता है चीज़ों को समझना और आसानी से हम, अब जैसे मुझे यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है ये हमारा, और इसी यूनिवर्सल सेट में हमें ए और बी को रिप्रेजेंट करना था, तो उसको हमने इजीली कर लिया और हमें चीज़ें समझ में भी आ गई कि 1 2 जो है वो ए में है और 2 3 है वो बी में है ना। ठीक है, मुझे लगता है कि आप ये बातें समझ गए होंगे। और कुछ अगर चीज़ें समझनी है तो देखते हैं कि जैसे ये हमारा 2 सेट है, तो 2 सेट के लिए इस तरह का डायग्राम मिल गया। अगर हमें 3 सेट मिलता है तो 3 सेट के लिए हमें इस तरह का डायग्राम मिल जाएगा, या जितने सेट बनेंगे उस तरह के सेट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर इसमें हमें ए बी सी तीनों में कुछ कॉम्बिनेशन मिल रहा होगा तो उसके लिए हमें इस तरह का बॉक्स मिल सकता है कि ये हमारा सेट ए हो गया, ये हमारा सेट बी हो गया, और इससे मिलता हुआ ये हमारा सेट सी हो गया। ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी, और ये हमारा यूनिवर्सल सेट। वैसे आपको यहाँ पर यू लिखा हुआ मिलता है तो आप इससे कंफ्यूजन नहीं करेंगे, यू कहीं भी आप लिख सकते हैं, यहाँ भी लिखा हुआ मिल सकता है, यहाँ भी मिल सकता है। ठीक है, एनसीईआरटी में वैसे इधर लिखा हुआ मिलता है, तो ऐसा कंफ्यूजन नहीं करना है। ये कहीं भी आपको रिप्रेजेंट करना है इसका नाम, तो आप कहीं भी इसको लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो अब समझते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट। तो जैसे मैथ्स में जैसे आप सारी चीज़ समझते हैं, ठीक है, अब ऑपरेशन समझते हैं, ऑपरेशन ऑफ सेट क्या होगा, कैसे इसको हमें करना है ना। तो ऑपरेशन ऑफ सेट में जैसे आपको मैं बता रहा हूँ कि मैथमेटिकल जो भी आप ऑपरेशन करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड का, जिसमें अगर आपको 2 + 3 करेंगे,
अगर ये ऑपरेशन करते हैं तो आपको 5 मिलता है ना। या फिर 3 - 2 करते हैं तो आपको एक अनदर नंबर, मतलब ये एक सेट होगा, ये एक सेट होगा, और इन दोनों के सेट से जो ऑपरेशन होंगे उसमें हमें एक अनदर सेट मिल रहा है या अनदर नंबर मिल रहा है, अगर नंबर की बात कर रहे हैं। तो उसी तरह जो हमारे इतने सारे जो भी सेट हैं, तो ये तो डिफरेंट टाइप का है, इस तरह का नंबर का जैसा तो है नहीं, ये तो यूनिक चीज़ें हैं, है ना। तो सेट के लिए जो ऑपरेशन आते हैं उसमें हमारा आता है यूनियन और इंटरसेक्शन। तो अभी फिलहाल हम यूनियन को समझते हैं कि ये यूनियन है क्या। यू की तरह लिखा हुआ मिल रहा है ना, ये हमारा यूनियन है, ठीक है। अब ये यूनियन एक तरह का ऑपरेशन है जो हमारे सेट के लिए यूज होगा। जैसे कि ए और बी के बीच में हम अगर कोई ऑपरेशन यूज कर रहे हैं सेट का, तो ऐसे लिखते हैं ए यूनियन बी, है ना। और इसके बाद हमें एक अनदर सेट सी मिलेगा, ठीक है। ये बातें क्लियर हो गई होंगी मुझे लगता है। जैसे कि अगर एक सेट ए है और एक सेट बी है, अगर दो सेट का हम ऑपरेशन करते हैं जिस तरह से ये किया हुआ है, तो हमें कोई अनदर सेट मिलना चाहिए। तो ऐसा भी होता है कि ये भी मिल जाएंगे, जैसे कि 2 + 0 करते हैं तो आपको क्या मिलता है, 2 + 0 करेंगे तो 2 ही मिल जाता है। उसी तरह ए और यूनियन 5 करेंगे, 5 जो रिक्त समुच्चय है या इम्पटी सेट बोलते हैं, तो वहाँ भी आपको ए मिल जाता है। तो उसी तरह के ये कुछ ऑपरेशन है जो हमें इसमें सीखना है। तो चलिए इसका डिफिनीशन देखते हैं और इसके बाद बाकी आगे की चीज़ें समझेंगे। चलिए, तो ये रहा आपका डिफिनीशन यूनियन ऑफ सेट का, कि अगर हमारे पास दो सेट हैं ए एंड बी एनी टू सेट्स, the union of A and B in the set which consists of all the elements of A and all the elements of B which common element written only once। अगर कोई एलिमेंट्स कॉमन है, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ तो उससे आपको चीज़ें क्लियरली समझ में आएंगी, है ना। एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें सेट ए है और उसके ये एलिमेंट है 1 2 3, और सेट बी है और उसका एलिमेंट है 2 3 5 6। तो अगर इसका हम ए यूनियन बी लिखते हैं तो इसमें जो चीज़ें कॉमन है ना, यहाँ क्या लिखा है, कॉमन एलिमेंट्स जो होंगे वो एक ही बार लिखना है। तो 1 2 3 हमने लिखा, है ना, एक एलिमेंट तो हमने लिखा। इसके बाद जो इसमें कॉमन है उसको छोड़ देंगे, तो इसमें 2 और 3 क्या है, कॉमन है ना। तो 2 3 तो लिखा ही है, तो इसके बाद जो बच रहा वो 5 और 6, तो ये हमें लिखना है 5 और 6 जो बचा हुआ था, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ए यूनियन बी। इसको पढ़ते हैं कैसे, ए यूनियन बी, ऐसे इसको रीडिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं आपका। एक आपका एग्जाम्पल है 12 जो आपकी एनसीईआरटी बुक में है, जिसमें ए का वैल्यू दिया है 2 4 6 8 और बी का वैल्यू दिया है 6 8 10 और 12, ठीक है। तो इसका हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी। तो यहाँ तक आपने बातें क्लियरली समझ ली हैं तो बहुत ही इजीली से आप इसको कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। पहली बात है तो आप पूरा ला दीजिए यहाँ पर। अब इसमें देख लीजिए क्या मैच हो रहा, तो ये मैच हो रहा, ये मैच हो रहा, बाकी जो बचा उसको आपको लिख लेना है, ठीक है। ये हो गया आपका ए यूनियन बी, ठीक। बहुत इजीली आप समझ गए होंगे, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल 13 देखते हैं। इसका सेट ए दिया हुआ है ए ई आई ओ यू, और सेट बी दिया है ए आई यू। तो हमें क्या शो करना है कि ए यूनियन बी अगर हम फाइंड करें तो हमें ए ही मिलता है। तो चलिए देखते हैं पहले ए यूनियन बी मिलता क्या है ना। तो ए यूनियन बी हमारा है कि पहले ए का एलिमेंट लिखते हैं, फिर बी का मैच कर लेंगे, जो बचा रहेगा वो भी इसमें लिखना होगा। एक मिनट। अब इसमें देखते हैं बी से कि बी में हमें क्या मिल रहा, तो ए मिल रहा है इसमें, आई मिल रहा है इसमें, और यू भी मिल रहा है ना। तो इसका मतलब जो हमें मिला वो सेट ए ही मिला, है ना, यही तो सेट ए है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हमें शो करना था वो चीज़ें हमें क्लियरली दिख पा रही हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं आपका एक्सरसाइज 14। एक्सरसाइज 14 है आपका एनसीईआरटी का, जिसमें एक्स दिया है। एक्स कोई सेट है जिसमें राम है, गीता है, अकबर है, और ये क्या है, बी द सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 हु आर इन स्कूल हॉकी टीम। और एक और है वाई। तो वाई जो सेट है वो क्या है, गीता, डेविड और अशोक बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 11 हु आर इन द स्कूल फुटबॉल टीम। तो एक फुटबॉल टीम है और एक हॉकी टीम है,
ठीक है, और इसका हमें दोनों का क्या x यूनियन y फाइंड करना है। तो x यूनियन y जो मिलेगा, x यूनियन y, ये हमें क्या मिलेगा, इसमें राम है, ठीक है, राम के बाद हमें मिल रहा गीता, गीता के बाद अकबर, ठीक है, अकबर के बाद इसमें गीता तो है, डेविड, डेविड और अशोक, तो ये हो गया डेविड और अशोक, ठीक है। तो यहाँ तक ये लास्ट हो जाएगा। इसमें क्या है, राम है, गीता, अकबर, डेविड और अशोक, ठीक है। ये आपको इजीली समझ में, इसलिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये अशोक, ये टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये आपके 5 ही आए, इसमें गीता तो दोनों में मैच हो रही, तो उसको हमें एक ही बार लिखना है, इसको मैंने आपको पहले भी बता दिया है, ठीक। अब यहाँ क्या हो रहा कि इसको हमें इंटरप्रेट भी करना है इस सेट को। तो ये हम ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि द स्टूडेंट the students from class 11 from 11 who are in the who are in the hockey team, ये तो दोनों टीम के हो गए ना, ये जो बच्चे हैं हॉकी टीम और द फुटबॉल टीम और द फुटबॉल टीम, ठीक है, फुटबॉल टीम आर बोथ, ऐसा आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ तक सिंपल सी बातें थी अभी यूनियन ऑफ सेट, तो यहाँ ये चीज़ें इतनी क्लियर हो गई होंगी। इसका अभी और भी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी आगे जानेंगे, इससे पहले अभी जानते हैं। चलिए पहले प्रॉपर्टीज ही देख लेते हैं, आ जाइए। प्रॉपर्टीज में क्या मिलना है, प्रॉपर्टीज जो होगा इसका यूनियन ऑफ सेट, इसका डिफिनीशन अगर हम बात करें तो डिफिनीशन मैं बोल रहा हूँ, उसको आप केयर करेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। अदरवाइज मैं एक ये छोटा सा पार्ट है वही लिखता हूँ जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट सी विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और बी इंक्लूडिंग दोज विच आर इन बोथ, है ना। और मैं सिंबल इसको शो कर रहा हूँ, जो चीज़ें इसमें शो करनी है कि वो x क्या होगा जो कि a में हो सकता है या फिर b में हो सकता है। मीन्स x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, ठीक है। a यूनियन b क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, ठीक है। अब अगर हम इसको शो करना चाहें तो हमारा ये कैनवास वेन डायग्राम में अगर इसे शो करना है तो ये हमारा कैनवास, ये हमारा यूनिवर्सल सेट, और इसके अंदर ये हमारा अगर दो सेट है ए और बी, तो इसके जितने सारे जो भी एलिमेंट्स होंगे वो, और उसके साथ साथ बी के भी जितने सारे एलिमेंट्स हैं वो, ये सब मिलाकर हमारा होता है ए यूनियन बी, ठीक है। मुझे लगता है इतनी बातें आप वेन डायग्राम पे भी समझ गए होंगे। फॉर एग्जांपल अगर बात करें, इससे पहले भी मैं आपको दिखा चुका हूँ। फॉर एग्जांपल अगर बात करें कोई वैल्यू का, कि अगर हमारे पास इस 1 का वैल्यू है 1 2 3 और इस बी का वैल्यू है 3 4 5, ठीक है। ये छोटा सा मैं ऐसा डब्बा बना दे रहा हूँ 3 को इसमें कवर करने के लिए, 3 4 5, तो ये भी हो गया और इसके साथ ये भी हो गया। मुझे लगता है आप सारी बात समझ पा रहे होंगे इस तरह कि ए का जो एलिमेंट था वो 1 2 3 और बी का जो था एलिमेंट्स वो क्या है 3 4 5। तो जो हमारा ए यूनियन बी बना उसमें 1 2 3 4 5 ये सब आ गए, है ना। तो ए यूनियन बी हमें इसमें सब मिल गए, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होंगी। प्रॉपर्टीज में आते हैं तो प्रॉपर्टीज हमारा आएगा
कि पहला, जैसे आप मैथ में जैसे आप करते हैं कि सबसे पहला कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आता है एडिशन के लिए या मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो उसी तरह यहाँ पर ए यूनियन बी जो होगा वही बी यूनियन ए, इस तरह का ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आता है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये चीज़ें आप समझेंगे कि अगर हम कोई सेट लेते हैं, जैसे कि हमारा सेट ए है 1 2 3, ठीक है, सेट बी है हमारा 3 4 5, तो अगर हम ए यूनियन बी फाइंड करें तो हमें वही मिलेगा कि पहले हम 1 2 3 लिख लें और इसके बाद फिर बी से मैच कर लें और जो बचा वो लिख लें। या अगर हम बी यूनियन ए फाइंड करना चाहें तो हम बी का एलिमेंट पहले लिख लें 3 4 5 और इसमें जो बच रहा 1 2 वो हम लिख लें। ठीक है, तो ये सीक्वेंस मैटर नहीं करता है, हमारे एलिमेंट सारे मैच होने चाहिए। देखिए तो मैच हो रहा है, इसका मतलब ए यूनियन बी और बी यूनियन ए ये दोनों क्या है, इक्वल है ना। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसका मतलब ए यूनियन बी और बी यूनियन ए ये क्या होता है, कम्यूटेटिव शो करता है। इसके बाद अगर बात करें सेकंड का, तो सेम वही चीज़ें कि ए यूनियन बी यूनियन सी ये एसोसिएटिव है, ए यूनियन बी यूनियन सी ये क्या होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये एसोसिएटिव ही शो करता है। ठीक है, एसोसिएटिव ये शो करता है। ठीक है, अब इसमें अगर कोई एग्जांपल लेना चाहे तो चलिए एग्जांपल भी ले लेते हैं, या तो कैनवस से समझते हैं कि अगर कोई कैनवस है, ठीक है, तो मैं कैनवस एक ले लेता हूँ। ये हमारा कैनवस हो गया। इस कैनवस में अगर हमारा कोई सेट ए है, ठीक है, और कोई सेट बी है, ठीक है, और इनके साथ साथ अगर कोई सेट सी है, ठीक है, तो सी हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, जो कि दोनों में आ जाए। तो ये हमारा सेट सी है। ठीक, ये हमारा सेट ए हो गया। एक मिनट, यहाँ पेन ले लेते हैं। ये हमारा सेट ए हो गया, ये हमारा सेट बी और ये हमारा सेट सी और ये हमारा यूनिवर्सल सेट, ये पूरा कैनवस। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि ए के जो भी हैं ये सारे एलिमेंट्स, इसके साथ बी के भी सारे एलिमेंट और फिर सी के भी सारे एलिमेंट, ये तीनों के जो एलिमेंट्स हैं वो सारी वैल्यू इसके लिए आ रही हैं, है ना। अगर आप चाहें तो पहले ऐसा करते हैं, इसी चीज़ को मैं इरेज करके दो बार इसी पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि पहले हमें क्या करना है कि बी यूनियन सी लेना है, ठीक है, तो हमने पहले बी यूनियन सी ले लिया, तो ये हमारा सी के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट ये हो गए। इसके बाद फिर यूनियन ए से लेना है, ये बी यूनियन सी को फिर ए से इसका यूनियन लेना है, तो ये हमें ए भी इसमें इनबिल्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमें जो दिख पा रही है वो टोटल वैल्यू ही दिख पा रही है ना, कि ए बी सी के तीनों के जो भी एलिमेंट्स होंगे या जो भी आपको एरिया दिख रहा होगा वो सारा कवर मिल रहा है। ठीक है, अब अगर बात करें ये आगे वाले की कि हमारा ए यूनियन बी ये पहले करें और फिर यूनियन सी करें तब क्या मिलता है, तो जो चीज़ें आप यहाँ देख पा रहे हैं वही चीज़ें आपको फिर से मैं दिखाता हूँ कि अगर हम पहले ए यूनियन बी कर लें कि ये हमारा ए का एरिया या इसके एलिमेंट्स जो हमने है वो ले लिया और फिर बी का ले लिया, और इसके बाद अगर यूनियन सी करते हैं तो ये सारा हमने ये एरिया ले लिया। ठीक, तो भी आपको वही चीज़ें मिल रही हैं जो इससे पहले मिल रही थी, है ना, सारी चीज़ें कवर हो गई। इसका मतलब कि ये एसोसिएटिव भी क्या करता है, ये भी प्रेफर करता है, एसोसिएटिव भी शो करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, इसका थर्ड, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसमें क्या मिल रहा कि इसमें मिल रहा थर्ड कि आपका थर्ड प्रॉपर्टी है ए यूनियन फाई, और ये क्या मिलेगा,
सेट ए ही मिलता है। ये लॉ ऑफ आइडेंटिटी होता है ना, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, जिसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ, लिख लेते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, इसमें क्या होगा कि फाई का जो मतलब है वो तो रिक्त समुच्चय है, एम्प्टी सेट है, और ए का कोई वैल्यू होगा, जैसे कि हमारा 1 है और 2 है। ठीक, अगर इसका यूनियन लेना है तो हमें 1 2 ही मिलेगा। अगर ये सेट ए है और ये हमारा फाई है, इसका यूनियन जो मिलेगा वो हमें सेट ए ही मिलता है। दूसरी बात अगर करें, इसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन आता है, फोर्थ प्रॉपर्टीज, वो मिलती है ये ए यूनियन ए, और इसको बोलते हैं, ये है आइडोम्पोटेंट लॉ, जिसमें कि कोई सेट का यूनियन सेट से ही लेंगे तो हमें वही सेट मिलता है। कि अगर हम, ये हमारा 1 2 है और इसी से फिर सेट 1 2, एक सेट ए है जिसका एलिमेंट 1 2 है, और इसी से हम इसका यूनियन लेते हैं तो हमें फिर वही सेम बातें मिलेंगी, है ना, फिर हमें वही 1 2 ही मिल जाएंगे एलिमेंट्स। ठीक है, उन्हीं का एक सेट मिलेगा। तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये आइडोम्पोटेंट लॉ है, इसको मैं लिख देता हूँ, आइडोम्पोटेंट लॉ। ठीक है, इसके बाद एक और मिलेगा आपका यूनिवर्सल से, तो एक और प्रॉपर्टी होगी, इसको भी देखते हैं, वो हो जाएगा फिफ्थ। फिफ्थ होता है यूनिवर्सल सेट है कोई, इसको ऐसे में कर देता हूँ, यू आपको समझ में आए, और इसके बाद ये आपका यूनियन और ए, और इसका जो वैल्यू होगा वो यूनिवर्सल सेट ही होता है ना। कि अगर कोई हम कैनवस लेते हैं, उस कैनवस के अंदर ये हमारा यू है और ये ए है, तो इसका अगर हम यू से ए का यूनियन अगर लेते हैं सेट ए का, तो हमें ये पूरा सेट ही मिलता है ना, यू ही मिलता है। ठीक है, इस तरह बात पकड़ पा रहे होंगे कि यू और इसका ये जो है यूनियन लिखा हुआ है ना, ये यूनियन लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक इसकी प्रॉपर्टी ये हो गई क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट समझते हैं। पहला जो हमारा ऑपरेशन था वो क्या था, यूनियन ऑफ सेट्स। अब दूसरा जो ऑप्शन आता है ऑपरेशन, वो आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट समझने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको एक नेक्स्ट पार्ट में फिर ऐड कर लूँ, और उसके साथ हम एग्जाम्पल भी कर लें। ठीक है, तो इसके साथ नेक्स्ट वीडियो अभी साथ ही में ऐड हो जाएगा, तो दोनों वीडियो साथ में देखें, इसके बाद ही फिर आगे आप देखिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट को फिनिश करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर।